कहानी का नाम साया। स्थान लखनऊ। हजरतगंज का एक पुराना हवेलीनुमा बंगला। मुख्य किरदार जासूस विवेक रॉय। कहानी शुरू होती है बंद कमरा केस के बाद विवेक रॉय की शोहरत और भी बढ़ गई थी। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपीं और लोगों ने उन्हें नया शेरलॉक कहना शुरू कर दिया। लेकिन विवेक कभी अपनी तारीफों में नहीं उलझा। उसे असली सुकून सुलझी हुई गुत्थियों से नहीं, बल्कि अनसुलझे रहस्यों से मिलता था। एक शाम उसे रिया का कॉल आया। सर, मुझे लगता है मेरे पापा की मौत से जुड़ा कुछ और भी है। विवेक चौंका। रिया, केस तो सॉल्व हो चुका है, अजय ने कबूल कर लिया था। रिया की आवाज डरी हुई थी। हाँ, लेकिन उस रात के बाद से हमारे पुराने बंगले में कुछ अजीब हो रहा है। आवाजें, परछाइयां, और सबसे डरावनी बात ये कि उस कमरे की खिड़की, जो ग्रिल से बंद थी, वो अब खुली मिलती है हर रात। विवेक ने बिना एक पल गंवाए के स्वीकार कर लिया। बंगले में जांच शुरू हुई। हवेली के पुराने नौकर ने बताया, साहब की मौत के बाद इस घर में कुछ बदला है। दीवारें भी अब कुछ कहती हैं। एक पुराना कमरा मिला जिसमें रखी थी महेंद्र वर्मा की पुरानी डायरी। डायरी में कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक बात साफ थी, महेंद्र किसी से डरते थे, बहुत पहले से। और फिर एक रात, जब विवेक खुद बंगले में रुका, उसने भी साया देखा, एक छाया जो कमरे के बाहर से अंदर आती दिखी, जबकि दरवाजा अंदर से लॉक था। तो क्या ये कोई और हत्या थी, या किसी पुराने राज का इंतकाम? जवाब छिपा था उस डायरी के अधूरे पन्नों में, और एक ऐसे शख्स में जो खुद को मरा हुआ साबित कर चुका था।